बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी यार, जिम्स और सॉकेट्स का ना एक वीडियो और बनाए। पहले आपने जो वीडियो बनाई थी वो सिंपल सी थी, तो बताएं यार कौन से जिम्स लें, कौन से सॉकेट लें। काइंडली इस पर एक वीडियो बना दें, सही है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिम्स और सॉकेट्स का फ़ायदा क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं यही बताना चाहता हूँ। देखो, जिम्स और सॉकेट्स सॉकेट्स बेसिकली होते हैं जिम्स ऐड करने के लिए। अब मैं इस शूज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर जो पॉइंट्स हैं, आपको एक ब्लू नज़र आ रहा है, दो रेड नज़र आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये बेसिकली सॉकेट्स हैं और इसमें जिम्स ऐड हैं। अभी मैं अगर जिम्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको रिजाइलेंस वाले को भी रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो अब ये खाली मेरे सॉकेट नज़र आ गए, सही है। अब इस सॉकेट को मैं क्यों ओपन करता हूँ, वजह क्या है। मैं 10 जीएसटी पे करके, अब मेरा चौथा जो है ना मुझसे 10 जीएसटी मांग रहा है। मैं इसको क्यों ओपन कर रहा हूँ भाई, वजह क्या है आखिर। तो सुनिए, जेम्स जितने भी होते हैं जो सॉकेट्स में लगते हैं, वो बेसिकली आपके एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज़ करते हैं, सही है, बेस वैल्यू से। इसके अलावा आपकी इनकम भी इंक्रीज़ करते हैं, सही है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस वक्त 4 तरह के सॉकेट्स हैं। ये वाला है, ये रिजाइलेंस वाला है, सही है। ये वाला नीचे वाला जो है लक वाला है, और राइट साइड पे जो दो रेड हैं ये कंफर्ट वाला है, सही है। अब मैं इनमें जिम्स कैसे ऐड करूँगा, सही है। सबसे पहले ना मुझे मार्केट प्लेस पे आना है और जिम्स बाय करने हैं, सही है। मैं मार्केट प्लेस में आऊँगा, मैं जिम्स पे क्लिक करूँगा और जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे कोई भी जिम होगा, रिजाइलेंस का, कंफर्ट का, वो मैं बाय कर लूँगा, सही है। मैंने एक रिजाइलेंस का बिल फर्स्ट बाय कर लिया, 0.23 सालाना मैं इसमें पे करूँगा तो बाय हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया हुआ है, इसको आप रहने दें, अब सही है। अब कंफर्ट का मैंने अगर परचेज़ करना है तो मैं कंफर्ट पे क्लिक करूँगा और मैं इसका भी एक जिम बाय कर लूँगा, सही। ये तो होगी दो चीज़ें। अब चलते हैं आगे दोबारा उसी जगह पे। अब यहाँ पे आके मैंने बिल फर्ज इसको बाय कर लिया है, सही है। अब नीचे में आऊँगा, मैं नीचे शूज़ पे क्लिक करूँगा अपने, तो मैं सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा मेरे स्नेकर्स, ये 3 स्नेकर्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पे पता करते हैं कि और क्या है। नेक्स्ट पे हमें पता चलेगा हमारे पास जिम्स इतने हैं। तो मेरे पास 3 जिम्स हैं टोटल, 2 कंफर्टेबिलिटी के और एक रिजाइलेंस का, सही है। अब इन जिम्स को यूज़ कैसे करना है। जिम्स को यूज़ करने के लिए मैं दोबारा स्नेकर की पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे टॉप पे जो है ना लेफ़्ट साइड पे रिजाइलेंस का, इसमें प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास नीचे मेरा रिजाइलेंस के जितने मैंने जिम्स खरीदे आ जाएंगे। एक ख़रीद सकते हैं, जितने आपके पास सॉकेट हो मैं ये मशवरा दूंगा उतने ही आप जिम्स खरीदें। इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये आप पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी रिजाइलेंस अभी 16.2। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा इस पर, तो सही है, ये मेरी कंफर्म होके 18.2 हो गई है, सही है। अब देखें, ये इस जिम्स को जैसे ही आप बाय करेंगे ना, इसमें आपको बताएगा कि इस जिम को बाय करने का आपको ये फ़ायदा होगा। अगर मैं ये कंफर्ट का जिम बाय करूँगा तो मेरी कंफर्टेबिलिटी 2% हो जाएगी और 5% बेस कंफर्टेबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये दोबारा आप देखें, कंफर्ट मेरा 4.4% है। अब इस पर मैं कंफर्ट वाला जिम ऐड करूँगा। अब जैसे मैं कंफर्ट वाला जिम ऐड करूँगा तो ये मेरी कंफर्टेबिलिटी भी 6.6 होगी। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जिम्स जो होता है वो बेसिकली आपकी एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज़ करता है। अब ये तो स्मॉल जिम्स था जिसमें जो है ना मेरी हल्की सी ना अर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा, इतना कुछ नहीं पड़ेगा, सही है। जिम्स नेक्स्ट लेवल के लिए क्यों ज़रूरी है और आपको किस टाइप का शूज़ बाय करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा थोड़ा एंड में। लेकिन अब मैं बता दूं महंगे वाले जिम्स का क्या फ़ायदा है। ये तो सस्ता जिम्स था 0.46 वाला। मैं मार्केट प्लेस पे आऊँगा, मैंने जिम्स पे क्लिक किया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं अपनी ना एफिशिएंसी को ना बहुत ज़्यादा बूस्ट करूँ, सही है। तो मैं एफिशिएंसी को 2 और 9 के दरमियान सेलेक्ट करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। ये देखें 17.8 सालाना, सही है। अब ये है एफिशिएंसी है मेरी, सही है, प्लस बेस एफिशिएंसी 70% इंक्रीज़ होगी। अगर मैं इस जिम को बाय करता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी में
पॉइंट और ऐड होंगे और 70% बेस एफिशिएंसी मतलब 70% मज़ीद हो जाएगी। सही है, तो परसेंटेज के हिसाब से ये मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही है, तो इसमें मेरी अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी। अभी अगर मेरी 79 और अगर मैं जिम बाय करता हूँ तो 87 हो जाएगी, प्लस 70% जो मेरी बेस है उससे बढ़ जाएगी। सही है, तो ये तो है एफिशिएंसी जिम्स का फ़ायदा। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस टाइप के शूज़ बाय करने हैं मार्केट प्लेस में अगर आप नए अभी हैं। पहले तो मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप बहुत देर हो चुकी है, अब स्नैकर जो बाय किए हैं उसको रहने दें, नया स्नैकर बाय नहीं करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाकर ना जीएसटी वगैरह डंप होगा। लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर आपने बाय कर लिया तो उसे मार्केट प्लेस पे आना है। अब आपने किस टाइप के स्नैकर बाय करना है। देखो, स्टेप इन का जो अभी नेक्स्ट फेज़ आएगा गेम का, उसमें जब आप जीएसटी की जगह जीएमटी अर्न करना चाहोगे तो आपको एक चीज़ ना बहुत मायने रखेगी, वो ये कि आपके पास कंफर्ट के सॉकेट होना लाजमी है। सही, अब मेरे पास ये दो जो स्नैकर हैं, एक जो स्नैकर है ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में ना कंफर्ट के ना दो दो सॉकेट्स हैं। अब कंफर्ट के स्नैकर्स का क्या फ़ायदा है, कंफर्ट के स्नैकर से आपकी जीएमटी अर्निंग बढ़ती है। सही है, अगर आने वाले वक्तों में जीएसटी डंप हो जाता है तो आप कंफर्ट का जिम अगर आपके पास है अच्छा खासा जो कि 70% बेस वैल्यू से ऊपर है और 8 to 10 ऊपर पॉइंट्स इंक्रीज़ कर रहा है, तो इससे आपकी जीएमटी अर्निंग होगी। तो आप कोशिश यही करिएगा कि मार्केट प्लेस में आके जो भी स्नैकर देख रहे हैं इनमें से, तो उसमें ये देखिएगा कंफर्ट उसमें हो। अब यहाँ पे ये एफिशिएंसी रिजाइलेंस और ये, अगर तो मैं अपना जीएसटी अर्निंग करना चाह रहा हूँ तो मैंने ना एफिशिएंसी के यहाँ पे दो सॉकेट है तो मैं इस स्नैकर को बाय कर लूँगा। सही है, अगर मैं चाह रहा हूँ यार जीएमटी अर्निंग करूँ तो मैं कोई और स्नैकर देखूँगा जिसमें कंफर्ट के सॉकेट ज़्यादा होंगे। अब मैं किसी और स्नैकर पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस पर कंफर्ट है, रिजाइलेंस है। अगर रिजाइलेंस दो है तो ये भी अच्छा होता है, ये भी आप बाय कर सकते हैं। और इसमें तो तीनों चीज़ें हैं, रिजाइलेंस भी है, कंफर्ट भी है और एफिशिएंसी भी है। सही है, अब मैं मज़ीद नीचे आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंफर्ट के ना दो हो। अब ये देखो इसमें इस स्नैकर में देखो, इसमें देखो एफिशिएंसी 2 है, दो सॉकेट है, कंफर्ट एक है, रिजाइलेंस एक है। अब एफिशिएंसी के दो सॉकेट मतलब इसमें अगर आप जीएसटी ज़्यादा अर्न करना चाह रहे हो तो आप इस स्नैकर को बाय कर लो, इसमें आप वो बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने का ख़र्चा भी आएगा, मैं पहले आपको बता दूँ। सही है, अब एक और मैंने सेलेक्ट किया, ये वॉकर आ गया। सही है, मैं देख रहा हूँ कंफर्ट वाले कितने हैं। कंफर्ट वाले अभी स्नैकर ना बहुत कम है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। सही है, तो कंफर्ट वाले जो स्नैकर है वो नेक्स्ट लेवल में बहुत काम आने वाले हैं। अभी मैं देखता हूँ आगे, थोड़ा सा मैं एक्सपेंसिव स्नैकर देखता हूँ, शायद उसमें ना मैं लेटेस्ट में जाके देख लेता हूँ। ये देखें जी, अब ये स्नैकर है, इसमें ना कंफर्ट के दो सॉकेट हैं तो मैं इसको बाय कर लूँगा। कंफर्ट के साथ साथ रिजाइलेंस भी चेक किया, अगर रिजाइलेंस भी हो तो इसको बाय कर लेंगे। सही है, तो मैं इसको बाय कर लूँगा। हाँ अलबत्ता ये मिंट 2 दफ़ा हो चुका है तो इस वजह से मैं इसको नहीं बाय करूँगा, लेकिन स्नैकर को बाय करने के लिए नेक्स्ट लेवल में अगर जीएमटी अर्न करने हैं तो कंफर्ट को ज़रूर देखें स्नैकर में। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेवल में जाके अगर आपकी जीएसटी बहुत नीचे गिर गया तो आप जीएमटी नहीं अर्न कर पाएंगे। सही है, तो जीएमटी के लिए 30 लेवल भी होना ज़रूरी है, प्लस सॉकेट कंफर्ट हो, और अगर आपकी बिलफर्स कंफर्ट वैल्यू कम है तो आप इसके ज़रिए इसकी अर्निंग बढ़ा सकते हैं जीएमटी की, कि आप सॉकेट में जिम्स ऐड कर सकते हैं। सही है, तो ये थी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।